नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। संजय भाई सुनकर वो अगर हमें मदद कर रहा है तो वो हमारा भगवान। तोड़ो, हम लोग इतना मेहनत करके इस यहाँ पे रह रहे हैं, पर हम लोग का घर मत तोड़ो। संजय भाई मुद्दे की बात करो। मुद्दे की मैं गारंटी देता हूँ ना, खड़ा हूँ मैं, आपके साथ खड़ा हूँ, आगे मैं खड़ा रहूँ, मैं खड़ा रहूँ, लोगों से तो बात करने दो, लोगों से बात करने दो ना, रुको, मुद्दा हमसे अभी शांत हमसे मुद्दा दे रहे हो ना तो राइटिंग में दे दो, गारंटी लेकिन हमारे आप मुझे सुनेंगे, राज्य के साथ हम खड़े हैं, आपका नगर सेवक आपके साथ खड़ा है, आप लोग खड़े रहिए, नगर सेवक आगे खड़ा रहिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं खड़ा रहूँ, पहले मेरे ऊपर बुलडोजर चलेगा। तोड़ो, हम लोग इतना मेहनत करके इस यहाँ पे रह रहे हैं, पर हम लोग का घर मत तोड़ो। हम लोग सुबह उठकर काम पे थे, रात को आते, एक हमारा सहारा है, वो एक हमारा सहारा हमारे लिए रहने दो। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी बारिश का टाइम है, यहाँ पे महानगर पालिका तोड़ेगी तो हमारे बच्चे और हम लोग कहाँ पे रहेंगे बारिश में? किसने बोला है तोड़ने के लिए? कब आए थे महानगर पालिका वाले? गुरुवार को मैडम आई थी और मैडम बोली कि हम लोग घर तोड़ेंगे घर के। अच्छा, ऐसे अच्छा, तोड़ के गए तो बोल के गए? बोल के गए। अच्छा, इसके पहले आपको नोटिस वगैरह दी गई कभी? कुछ नहीं आई थी, इसके पहले कभी भी? कभी नहीं आई। कभी भी और नोटिस आई नहीं आई? होगी तो मेरे को पता नहीं, मैं तो सुबह उठकर आई काम थी? पे जाती हूँ। 22 नवंबर को नोटिस आई थी 2022 में? हाँ। अच्छा, अब लेकिन अभी नोटिस देने के बाद भी 7-8 महीना हुआ है। आप लोग रिपेयरिंग करा रहे हो उसको? हाँ, रिपेयरिंग तो हमारे उसके भी पहले से चल रहा है, रिपेयरिंग में? लेकिन उन्होंने जो भी नोटिस लगाई है या दी है तो उसका जो मीनिंग है C1 का मीनिंग, हमें तो कोई नॉलेज नहीं है उसका, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं समझा कि C1 बिल्डिंग तोड़ी जाती है। सुनकर वो अगर हमें मदद कर रहा है तो वो हमारा भगवान है। आप चला समस्या ये है कि हम लोग 15 साल से इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो 15 साल के से हम लोग जो है रहने के साथ ही जो है बिल्डिंग की रिपेयरिंग का जो वो है, तो रिपेयरिंग तो हम लोग बिल्डिंग में नोटिस लगने के पहले से ही करवा रहे हैं ऑलरेडी। हम लोगों को ये नहीं था कि नोटिस आएगी उसके बाद करवाएंगे। जी जी। नोटिस हम लोगों को मिली है 2022 में नवंबर महीने में जी। तो हम लोग का तो उसके पहले से काम चल रहा था ऑलरेडी। उसके बाद नोटिस भी लगाया तो किसी को कोई सूचना नहीं दिया, ऑलरेडी वहाँ जो है फ्लेक्स का बैनर बांध दिया और बगल में जो है पुलिस आयुक्त का लेटर लग गया। हम लोग आए रात को तो देखा कि वहाँ पे लगा हुआ है, ऑलरेडी किसी की रिसीविंग वगैरह नहीं थी। बाद में मैडम ने जो है एक पेपर दिखाया, बोलती है इसमें कोई प्रीति नाम के लेडी है या कोई है, उसने जो है रिसीविंग किया है। अरे प्रीति नाम की कोई लेडी है, कोई लेडी को कैसे अधिकार है? आपका ऑफिस यहाँ पे जब अगर है हम लोगों का सोसाइटी ऑफिस, तो सोसाइटी ऑफिस में लेटर देना चाहिए या वहाँ से रिसीविंग लेनी चाहिए। प्रीति नाम के कौन हो सकता है? किसी ने फर्जी, आप ही ने जो है फर्जी लगा के जो कर दिया हो, मतलब महानगर पालिका फर्जीवाड़ा का फायदा ले रही है बिल्कुल, या उपयोग कर रही ऐसा है? हो सकता है। तो ऑलरेडी जो है हम लोग इतने दिन रह रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग की रिपेयरिंग अभी भी चालू है और बिल्डिंग का 90% से ज़्यादा काम हम लोग करवा चुके हैं। थोड़ा बहुत काम बैलेंस है, तो मैडम जो है एकाएक बिना हम लोगों को नोटिस दिए डायरेक्ट जो है गुरुवार को आ गई और आके बोलती है कि हमने जो है नोटिस यहाँ लगाई थी जो नवंबर की, तो आप लोगों ने खाली क्यों नहीं किया? हमने कहा मैडम ऐसा है कि उसके बाद जो है हम लोग का रिपेयरिंग का काम तो पहले से चल रहा था, अभी भी चल रहा है हम लोग का रिपेयरिंग का काम। रिपेयरिंग पूरी हो जाएगी, मैं ऑडिट करा के जमा कर दूँगी। तो बोलती है कि ये काम मेरा है क्या, आपको ऑडिट करा के जमा करना चाहिए। हमने कहा कि मैडम हम लोग को जानकारी नहीं थी, अभी रिपेयरिंग होने के बाद कराएंगे। वो बोली कि नहीं कुछ नहीं, अब जो है बिल्डिंग आपकी C1 में है, अब ये बिल्डिंग जो है गिराई जाएगी, 24 घंटे के अंदर आप किसी भी तरह बिल्डिंग को खाली करिए, अब मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ किसी का। हमने कहा मैडम गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और सब लोग जो है बेचारे कहाँ जाएंगे, जो लोगों ने जो है अपना लेके रखा है रूम। बोलती है अब मैं कोई सुनवाई नहीं करूँगी, मैं जो है अब लेके आऊँगी पुलिस प्रोटेक्शन, वो आपकी बिल्डिंग को जो है गिराऊँगी। उसके बाद हम लोगों ने शनिवार को जो है एक एप्लीकेशन टाइप किया। एप्लीकेशन टाइप करके उसमें हम लोगों ने मैडम से रिक्वेस्ट किया कि मैडम प्लीज़, मैडम टेबल पे रख दिया गया इसलिए कि मैडम थी नहीं मौजूद। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट उसमें लेटर में डाला कि ऑलरेडी मैडम हम लोगों को जो है मोहलत कुछ दी जाए ताकि हम लोग जो है ऑडिट करा के उसका जमा कर सकें। लेकिन मैडम आई कल और टेबल पे वो लेटर उठाने के बाद मैडम ने मुझे फ़ोन किया, ऑलरेडी फ़ोन पर मुझसे बोलती हैं
कि आपने जो है टेबल पे लेटर रख दिया, अगर मैं होती तो लेटर रिसीव ही नहीं करती आपका। मैंने कहा मैडम प्लीज़ आप नहीं थी, इसके लिए हमने जो है टेबल पर मतलब रखवा दुश्मनी दिया। है क्या आप लोगों से? अब अभी कुछ भी हो सकता है इसके लिए, डाउट तो यही है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर है, क्या है, या षड्यंत्रकारी जो भी लोग आपको क्या होंगे। लग रहा है? आपको क्या लग मुझे रहा तो है? यही लग रहा है कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है। किसका है? अब इस एरिया में जो भी है, अब वो अजय मतलब शर्मा है या जो बिल्डिंगों भी को है, तोड़ने की बात कर रहे हाँ हैं। बिल्डिंग तोड़ने के लिए हो सकता है कुछ माफिया वगैरह वाले ऐसे हैं जो ऐसे शर्मा टाइप के आदमी, वो लोग जो है यहाँ कब्जा करना चाहते हो जगह को, उसके लिए हम लोगों को जो है खाली कराना चाहते हो। अगर हम लोग का यही है धोखादायक, तो ए विंग या बी विंग 2 है, तो एक को केवल क्यों पीछे वाले को ही गिराने का क्यों ऑर्डर? अच्छा, सिर्फ एक को नोटिस आई, केवल दूसरे एक को को नहीं? नोटिस आई है, दूसरे को C2 भी नहीं है और C1 भी नहीं है, C3 भी नहीं है, कोई नोटिस ही नहीं है। केवल बी को जो है नोटिस है, वो भी साथ में धोखादायक। बनी बिल्डिंग है दोनों? साथ में बनी हुई है, एक ही बिल्डर ने बनवाया हुआ है। एक धोखादायक हो गई, एक दूसरी एकदम धोखादायक, दुरुस्त दूसरी है। एकदम दुरुस्त है। वाह, दो है नजर क्या? है महानगर पालिका की। ऑलरेडी यहीं से जो है वो षड्यंत्रकारी लोग चाहते हैं कि पीछे का ही पोर्शन जो है पहले गिराया जाए, ताकि आगे वालों का जो है बिल्डिंग कमजोर हो जाए। कौन है आगे मैडम वाले का भी नाम जा जानते हैं? सकते कौन अधिकारी है? उनका नाम क्या है? हैं। मनाली शिंदे, मनाली शिंदे मैडम आई। मनाली शिंदे मैडम आई थी, साथ में 2-3 और उनके साथ थे नगर पालिका के, उन लोगों का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन मनाली शिंदे मैडम आके यहाँ पे बोल के गई 24 घंटे में आप खाली कर दीजिए। मैंने कहा मैडम इतना जल्दी तो खाली नहीं हो सकता, थोड़ी मोहलत दीजिए। कहती है कोई मोहलत नहीं दूंगी, मोहलत तो आप लोगों को बहुत मिल गई। उसके बाद जो है अभी हमने जो कल हमारे पास फोन पे बात हुई, तो कल भी उन्होंने बोला, हमने कहा मैडम थोड़ी मोहलत दीजिए, तो बोली कि अभी मैं गुरुवार को आई थी, तो उसके बाद फिर मोहलत मिल गई आपको। हमने कहा मैडम आपने तो दूसरे दिन खाली करने के लिए बोल दिया था, तो मोहलत कहाँ हुआ ये? हमने कहा कि होती है कि अब कोई नहीं सुनवाई होगी, अब मैं आऊँगी डायरेक्ट कल और आके जो है पुलिस प्रोटेक्शन लेके आप लोगों की बिल्डिंग को जो है गिराऊंगी, आप लोगों ने खाली कर देंगे यार। क्या मांगे आपकी? हम लोग की मांगे है कि हम लोगों को या तो रहने के लिए जो है जगह का जो है वैकल्पिक जो है व्यवस्था की जाए, और या तो ये बिल्डिंग गिरने से जो है बचाया जाए किसी भी तरह, क्योंकि बिल्डिंग इस कंडीशन में नहीं है कि गिराई जाएगी। अगर कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी बिल्डिंग के सारे जितने भी टेनेंट हैं, रहने वाले रहिवासी हैं, वो लोग अपने पर लेने को तैयार हैं कि बिल्डिंग हमारी जो है धोखादायक नहीं है। हम लोगों को खुद मालूम है, अगर गिरेगा तो उसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की नहीं होगी, हम लोग लेने को तैयार हैं इसके लिए। इंजीनियर को ऑडिट करके इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए आप लोगों को। फिर हम लोगों से ये गलती हुई, हम लोगों को बताया नहीं गया था कि ये जो है आज तरह के आपको देने का है इसका। क्योंकि इंजीनियर बताता है ना वो। जी हाँ, ये हम लोगों को किसी को यहाँ पे मालूम नहीं था ऑलरेडी। अगर वो चीज़ मालूम नहीं था तो नगर पालिका का फर्ज बनता है कि नगर पालिका जो है नोटिस में लगाती कि आप लोग जो है इसकी जो है रिपेयरिंग मत कराइए, या रिपेयरिंग कराइए, ऑर्डर कराइए, कुछ उसमें करके उसको लेटर देना चाहिए। सब आपस में सब लोग रह करके और आपस में सब अपने एकजुट होकर के मतलब हम अपना बचावा कर रहे हैं। और यहाँ जितने भी लोग रहने वाले हैं सब बाल बच्चे के साथ मिल करके 1-1 रुपया पाई कमा करके, कोई आलू प्याज बेचने वाले हैं, कोई नौकरी करने वाले हैं, कोई कुछ करने वाले हैं, और सब अपने आप में कमा खा रहे हैं। यहाँ कोई उस लायक नहीं है कि नोटिस आया और क्या आया, कैसे आया, किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि सब अपने काम पे सुबह जाते हैं, रात में घर में आते हैं, पकाते खाते सो जाते हैं। नोटिस किसी को रिसीव नहीं? नोटिस किसी को रिसीव नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है। एक बैग गुरुवार को मैडम आई है और 24 घंटे का टाइम देके गई कि 24 घंटे में ये बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी, आप लोग अपना रहवासी और अपना घर ढूंढ ले, इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे कौन है ये तो हम लोगों को पूरा कायदे से मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग जितने जितना भी यहाँ मालूम उतने पे बताइए, कौन लगता है आपको? कोई साजिश है क्या? कुछ तो साजिश है, जब भी जाकर के, नहीं तो दोनों बिल्डिंग एक साथ बनी है, और दोनों बिल्डिंग एक साथ बनी तो एक लीगल है, एक अनलीगल है, तो कुछ तो कहीं ना कहीं कोई साजिश है। लेकिन यहाँ जितने भी काम करने वाले, 2 पैसे कमाने वाले, सुबह काम में जाने वाले, रात को आके खा के सोने वाले, तो उनको क्या मालूम कि कौन सदृशन कर रहा है, कौन जो से मतलब अपना जुटाव कर रहा है और कौन अपना अच्छा कर रहा है। तो यहाँ किसी को उतना कुछ मालूम नहीं है, सब अपने कमाने खाने में लगे। अभी बारिश का टाइम आया है, नोटिस का किसी को कुछ मालूम नहीं, 8-9 महीना पहले नोटिस आया, अभी आके एक बार 24 घंटे का टाइम दिए, तो 24 घंटे में ये